पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को रैली की शक्ल में किया जाएगा। उनकी रैली बिना बीजेपी के हो रही है। वो अकेले ही काफी समय से इस रैली को कामयाब बनाने के लिए सूबे के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जनता को इस रैली में आने की अपील कर रहे हैं और नेताओं को भी जोड़ते नजर आ रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद ब्रजेंद्र सिंह और परिवार के दूसरे लोग ज्यादा से ज्यादा जनसमर्थन जुटाने की कोशिश में नजर आए। हालांकि नई पार्टी बनाने या फिर बीजेपी छोड़ने के प्लान पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीरेंद्र सिंह कहते रहे कि उनकी इस रैली का कोई भी राजनीतिक रंग नहीं है। किसी भी दल के झंडे की जगह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर समर्थकों को आने को कहा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह काफी समय से बीजेपी से खफा चल रहे हैं। बीरेंद्र सिंह की पार्टी लाइन से अलग होकर ये रैली करना ये बता रहा है कि अभी उनकी सीधे दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्वों के नेताओं में सीधे एंट्री नहीं है। अभी वो अपनी बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जरिए या फिर हरियाणा में कुछ पार्टी के नेताओं के जरिए पहुंचा रहे थे। तो इस रैली के जरिए वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी अहमियत दिखाना चाहते, बताना चाहते हैं कि हरियाणा में जाट नेता के तौर पर वो सुपर पावर है। वो दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में अपनी पैठ मजबूत करना चाहते हैं। बीरेंद्र सिंह ने साल 2014 में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब साल 2014 से लेकर साल 2023 तक बीरेंद्र सिंह ने कई बार गठबंधन टूटने को लेकर और बीजेपी के लिए नेगेटिव बयान दिए। इनके बयानों से कई बार लगा कि क्या बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस से जाने के बाद देखें तो लगता है बीरेंद्र सिंह बीजेपी में ना तो उस रुतबे को हासिल कर पाए, ना ही उस ओहदे को जिसके लिए इन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था। बीरेंद्र सिंह बड़े जाट नेता के तौर पर भी नहीं उभर पाए और ना ही केंद्र की राजनीति में पैर जमा पाए। अब सवाल है कि क्या बीरेंद्र सिंह के मन में बीजेपी छोड़ने का प्लान है? क्या वो नई पार्टी बनाना चाहते हैं? अगर बीजेपी छोड़ने का प्लान भी नहीं है तो वो एकदम दुष्यंत चौटाला पर और बीजेपी पर इतने तल्ख तेवरों से हमलावर क्यों हो गए हैं? हालांकि बीरेंद्र सिंह चाहते थे कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इनको बड़े जाट नेता के तौर पर उभारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो कि हिसार से सांसद हैं, तो लगता है कि वो चारों दिशाओं से ही सियासी चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इनके अपने हल्के उचाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपनी पावर कायम कर चुके हैं। तो अगर गठबंधन में साल 2024 का चुनाव होता है तो चौधरी बीरेंद्र सिंह के हिस्से से ये सीट भी जाती हुई नजर आ रही है। और एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि हो सकता है हिसार से इनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को टिकट ना दिया जाए। अब बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी के वोट बैंक को तोड़ना चाहती है। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह इस रैली के जरिए ये बताना चाहते हैं कि वो जाट लीडर के तौर पर आज भी सुपर पावर है। चौधरी बीरेंद्र सिंह उचाना सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं और अभी ये सीट जेजेपी के खाते में है। यहाँ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। हालांकि बीरेंद्र सिंह की पैतृक सीट मानी जाती है और वो इस सीट को खोना नहीं चाहते हैं। अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है तो वो इस सीट को फिर से हासिल करना चाहते हैं और बीजेपी से वो यहाँ अपने बेटे की दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहरहाल अब कह सकते हैं कि उचाना में बीरेंद्र सिंह को अभय चौटाला सहारा दे सकते हैं, क्योंकि अभय चौटाला भी बार बार ये कहते नजर आए हैं कि वो उचाना सीट से ऐसे कैंडिडेट को उतारेंगे जो सीधा सीएम बनेगा। अब देखते हैं 2 अक्टूबर की रैली में बीरेंद्र सिंह क्या पत्ते खोलते हैं और क्या वो पार्टी छोड़ते हैं और क्या वो नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना रहेगा, राय रखिए। साथ ही चौकस देखिए खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।